ईवीएम को लेकर आज बहन जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देश में बंद भी हो सकती है। क्या स्टैंड रहेगा बसपा का ईवीएम को लेकर? देखो, ईवीएम तो बंद होगी ही, क्योंकि तानाशाही लंबे समय तक नहीं चलती है, चाहे वो कितना भी बड़ा तानाशाह हो। और जब तानाशाही इस हद तक पहुंच जाए कि जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करने लगे, संविधान के अंदर चुनाव आयोग को निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है और सरकार उसको अपना बंधुआ बना लेगी चुनाव आयोग को, तो देश में जनता कभी भी भड़क सकती है। ईवीएम का सरकार डरती है, सरकार जानती है कि ईवीएम जैसे ही हटेगी, बैलेट से चुनाव होगा, तो बहुजन समाज पार्टी देश की नंबर 1 की पार्टी बनेगी, इसलिए वो डरते हैं। साथियों जय भीम। इस वक्त हम हैं लखनऊ में, लखनऊ के मंडल कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी मौजूद है। आज बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्मदिन पूरा देश मना रहा है और जहां पर बहन मायावती जी ने आज बड़ी घोषणा कर दी है। सबसे पहले एमएलसी जी की हम टिप्पणी चाहेंगे। आज बहन मायावती के जन्मदिन के मौके पर सबसे पहले देशवासियों को क्या संदेश देंगे? ऐसा आज बहुत खुशी का दिन है हम लोगों के लिए, तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। होता है कि माननीय हमारी मसीहा माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के रूप में हमारे बीच में हैं, हम उन्हें आज के दिन हृदय से लाख लाख बार उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि हमारी नेता भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज की मसीहा हजारों साल जिएं और समाज के लिए संघर्ष करें। और उनके संघर्ष में बहुजन समाज पार्टी के एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में देश के लाखों लोग उनके साथ हैं। लाखों लोग बहन जी से काफी उम्मीदें लगा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को सब लोग देख लिए हैं, बीजेपी को देख रहे हैं। बहन जी से उम्मीदें लगा रहे हैं कि बहन जी ही कुछ कर पाएगी। आज 69,000 शिक्षकों की भी अगर बात करें तो वो भी बहन मायावती जी से ही उम्मीद लगा रहे हैं। देश में कई नेता हैं, बावजूद इसके बहन जी से उम्मीदें लगाई। देखो, आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी भारत देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद है। ये बड़ी बात है कि गरीब से गरीब व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी है, व्यापारी है, बेरोजगार है, चाहे मजदूर है, हर व्यक्ति, महिला हैं, किसान हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे पिछड़े हैं, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, चाहे सबल समाज के भी गरीब कमजोर लोग हैं, इन सबकी माननीय बहन जी उम्मीद बनकर उभरी हैं। सबको पता है कि देश को अगर जातिवाद से कोई निकाल सकता है, सांप्रदायिकता से कोई निकाल सकता है, अगर देश को पूंजीवाद से कोई निकाल सकता है, भुखमरी बेरोजगारी से कोई निकाल सकता है, महंगाई से निकाल सकता है, देश की सीमाओं को कोई सुरक्षित रख सकता है, देश के अंदर और देश के बाहर दुनिया में अगर भारत का स्वाभिमान सम्मान कोई बढ़ा सकता है, तो वो नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती। इस बात को देश की जनता आशा भरी नज़र से देख रही है। उसको उम्मीद है कि आज जिस तरह से पूरे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को लोगों ने देख लिया है, समझ लिया, उनकी विचारधारा को समझ लिया, तो आज उनके अंदर दिल में ये बात उमड़ती है कि जल्दी से जल्दी माननीय बहन जी देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर पहुँचें और जो परम पूज्य बाबा साहब ने दुनिया का सबसे बेहतर संविधान बनाया है, उस संविधान के आधार पर देश को खुशहाल बनाएं, देश के गरीबों कमजोर लोगों के चेहरे पर खुशहाली आए, उनके चेहरे पर मुस्कान आए, इसके लिए देश की जनता जो है आशा भरी नज़र से देख रही है। ईवीएम को लेकर आज बहन जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देश में बंद भी हो सकती है। क्या स्टैंड रहेगा बसपा का ईवीएम को लेकर? देखो, ईवीएम तो बंद होगी ही, क्योंकि तानाशाही लंबे समय तक नहीं चलती है। हमने पूरे दुनिया का इतिहास पढ़ा है, तानाशाहों का हश्र बहुत खराब हुआ है, चाहे वो कितना भी बड़ा तानाशाह हो। और जब तानाशाही इस हद तक पहुंच जाए कि जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करने लगे, संविधान के अंदर चुनाव आयोग को निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है और सरकार उसको अपना बंधुआ बना लेगी चुनाव आयोग को, तो देश में जनता कभी भी भड़क सकती है। तो ये करोड़ों लोग, जो कमेरे लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान के बाद भी उनको जब स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी नहीं मिलेगी, तो वो कब तक इंतजार करेंगे? वो आशा के रूप में माननीय बहन जी को देखते हैं।
बार बार ये बात आती कि मान्या बहन जी कुछ बोले हैं, मान्या बहन जी सड़क पर आए। उनका सड़क पर आने का मतलब ये नहीं कहते कि वो सड़क पर ऐसे ही निकल आए। उनका मतलब होता है कि आज देश की सामंतवादी, जातवादी, पूंजीवादी ताकतों से कोई लोहा ले सकता है तो मान्या बहन जी ले सकती हैं। तो इसलिए वो मान्या बहन जी के नेतृत्व में देश की जनता इन तानाशाहों से लड़ाई लड़ना चाहती है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो ईवीएम का सरकार डरती है, सरकार जानती है कि ईवीएम जैसे ही हटेगी, बैलेट से चुनाव होगा तो बहुजन समाज पार्टी देश की नंबर 1 की पार्टी बनेगी, इसलिए वो डरते हैं। सर, पूरे मीडिया का ये कहना है कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। भाई कुछ नहीं बचा, ये कौन लोग कहते हैं? मीडिया कहती है। नहीं, अब समझ लो मीडिया को नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब मीडिया भी जातवाद है। हम तो आपको अब ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं तो होगा कि हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके संघर्ष को। हम लोग तो मान लो एक राजनीतिक कार्यकर्ता होके करते हैं, आप लोग जमीन पर संघर्ष करते हैं। इतनी सारे कारपोरेट घरानों की मीडिया के सामने आप सोशल मीडिया के, यूट्यूब के, हमारे जो चैनल के हमारे आप बेटा बेटी हैं, आप संघर्ष करते हैं, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और ये जो मीडिया है ना, ये बेनकाब हो जाएगा। ये जैसे आप यहाँ हैं ना, किसी चैनल का, मीडिया का एक बड़ा पत्रकार ऐसे नहीं घूम सकता, जनता उसके कपड़े नोच के पकड़ा दे। क्यों? वो झूठ बोलते हैं। वो एंकर जो है ना, कभी कभी बीजेपी के प्रवक्ता और एंकर की सदरी एक ही थान से ली हुई होती है, पता चलता है ये दोनों एक हैं। तो मीडिया सही रोल नहीं निभा रही है, मीडिया पूंजीपतियों के, धन्ना सेठों के साथ खड़ी है। इसलिए आप लोग जो सोशल मीडिया है, असली मीडिया है, उसके सहारे बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव तक बात पहुंचेगी। और माननीय बहन जी एक सशक्त नेता के रूप में जो उभर रही हैं, तो वो देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर पहुंचे। इंडिया अलायंस के और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम बसपा के संपर्क में थे, कल तक यही कह रहे थे, और आज जब बहन जी की स्टेटमेंट आई उसके बाद कांग्रेस के लोग चुप हो गए। ऐसा न बोलने की बात अलग है। सब ये ऐसा क्यों बोलते हैं? इसका मतलब सबको डर है। वो जानते हैं कि वोट बहुजन समाज पार्टी के पास, हमारा ही वोट आप ईवीएम से हैक करते हैं, हमारा ही वोट आप पैसे से खरीदते हैं, हमारे ही वोट को आप डरा कर नहीं डलने देते, हमारा ही वोट आप दारू पिला के खरीदते हैं, हमारे वोट को आप तहस नहस करते हैं। अगर बहुजन समाज, सर्वजन समाज के गरीब कमजोर लोग का वोट दूसरी पार्टियां गुमराह न कर पाएं, खरीद न पाएं, ईवीएम में हैक न कर पाएं, तो बहुजन समाज पार्टी तो वैसे ही नंबर 1 की पार्टी देश की बन जाएगी। तो इसमें किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे हमने आपको बताए, एक एक, क्या आपको नहीं दिखते? जो ये राम मंदिर के सामने या विकास के एजेंडे के सामने चलेगा? देखो, हम उसका नहीं करते। जब लहर थी ना, वो उनका है, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारी नेता ने कहा है और हम भी करते हैं। माननीय बहन जी का है कि हम, लेकिन धर्म को राजनीति में आप उसके सारे कब तक चलेंगे? आदमी को रोटी भी चाहिए, आदमी को सम्मान भी चाहिए। तो जिस तरह से धर्म का काम, धार्मिक लोगों का काम, राजनीतिक लोगों का काम धर्म का सम्मान करना है, उसी तरह से व्यक्ति पहले है। व्यक्ति को भी रोटी चाहिए, उसको भी स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी चाहिए। इसलिए इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। मुद्दे बहुजन समाज पार्टी के रहेंगे, जो हमने जातिवाद के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, ये मुद्दे बीएसपी के 50 साल से कहें, आज संविधान बनने के समय से है। कालाराम मंदिर का आंदोलन परम पूज्य बाबा साहब ने कब किया था? अब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अब जा रहे, परम पूज्य बाबा साहब तो कालाराम मंदिर के दरवाजे खुलवाने के लिए कब गए थे? जब हमारे लिए मंदिर के दरवाजे बंद थे तो किसने खोले? तो इसीलिए हमने जब अपने भगवान बना लिए, परम पूज्य बाबा साहब हमारे भगवान हैं, उनके मंदिर के दरवाजे गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए जब खुल गए, तो तुमने सब कह रहे हमारे दरवाजे भी खुले हैं। ऐसे ही संसद के दरवाजे भी खुले हैं। संसद के दरवाजे जो इन्होंने बंद कर रखे हैं, संसद में प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है ना, उस पर माननीय बहन जी बैठेंगी तो देश के गरीब के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। सर, अंतिम सवाल है, स्मारक कर्मी काफी दिनों से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहन मायावती जी ने जितने स्मारक बनाए, स्तूप बनाए, तो वो तमाम कर्मचारियों के साथ लगातार बीजेपी सरकार अन्याय कर। देश के, उत्तर प्रदेश के सभी जो आंदोलन सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ, उनके हक हकूक को जो मारने वाली जो सरकार है, जो लोग आंदोलन कर रहे, सभी आंदोलनकारियों के साथ बहुजन समाज पार्टी है, माननीय बहन जी है। हम स्वयं
69,000 शिक्षक भर्ती के जो हमारे लोग जिनको 6800 को नियुक्ति देनी थी, उनके धरना स्थल पर हम 3-4 बार गए हैं। हम जो स्मारक समिति के जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके भर्ती स्थल पर भी, धरना स्थल पर भी हम गए हैं। हम सभी के साथ हैं और हम इनकी बात को विधान परिषद में भी उठाया है और आगे भी अभी सदन आएगा बजट, हम इनकी जोरदार मांग उठाकर इनकी मांगों को मनवाने का काम करेंगे। माननीय बहन जी ने स्मारक समिति के लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी, दल के नेता उमाशंकर सिंह जी को अपना पत्र लिख के भेजा था, लेकिन सरकार ने उन पर कुछ मांगों को माना नहीं माना। लेकिन इसके बाद भी हम सदन जब चलेगा तो उस पत्र का हवाला देकर सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि उनकी मांगों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। आज बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्मदिन पूरा देश मना रहा है जन कल्याण समारोह के रूप में, और वही आज कार्यक्रम जो है लखनऊ मंडल की ओर से लखनऊ में आयोजित किया गया। फिलहाल जिन बातों को लेकर हम बातचीत कर रहे थे एमएलसी साहब से, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।